सियासत के दंगल में हरियाणा के बड़े बड़े खिलाड़ी फिसड्डी साबित हुए हैं। खिलाड़ी के तौर पर पूरा नाम कमाने वाले, पूरा दाम कमाने वाले इन नेताओं को सियासत की पिच के ऊपर फिसलन का सामना करना पड़ा है और सभी के सभी पोपट साबित हुए हैं। आखिर हरियाणा की सियासत में कौन कौन से खिलाड़ी आगे आए, कौन कौन से खिलाड़ी सियासत में फेल हुए और कौन कौन से खिलाड़ियों का अब भविष्य क्या नजर आता है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दो 2019 और 2024 के दो चुनाव में हरियाणा में बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों ने एंट्री मारने का काम किया है। 2019 के चुनाव में संदीप सिंह, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बीजेपी ने सियासत में उतारकर खलबली मचाने का काम किया। संदीप सिंह पेहवा से विधायक बनकर मंत्री भी बन गए, लेकिन योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट चुनाव हार गए। संदीप सिंह पावरफुल मंत्री बनने के बाद रास्ता भटक गए और वो एक कोच के साथ पंगे में फंस गए और कोच का पंगा उन्हें ले बैठा, उनकी सियासत को निगलने का काम कर गया। जी हाँ, संदीप सिंह का सियासी करियर लंबा नजर आ रहा था, चमकदार नजर आ रहा था, लेकिन एक महिला कोच के साथ हुए पंगे ने उनकी सियासत का खात्मा कर दिया और उनकी टिकट भी कट गई। यानी संदीप सिंह की सियासत पूरी तरह से जीरो हो गई है, खत्म हो गई है और उनके लिए कहीं भी संभावना की उम्मीद नजर नहीं आती है। यानी संदीप सिंह की सियासत का दी एंड हो गया है। योगेश्वर दत्त को भी बीजेपी ने दो चुनाव में आजमाने का काम किया। उनका नाम बड़ा था, उनका कद बड़ा था, लेकिन दोनों चुनाव में हार के बाद बीजेपी हाईकमान को भी उन पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी हमेशा जीत वाले मजबूत घोड़ों पर दांव लगाने का काम करते हैं। लेकिन योगेश्वर दत्त सियासत के दंगल में फिसड्डी साबित हुए, इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। जहाँ तक बबीता फोगाट की बात है, बबीता फोगाट भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनका अच्छा रसूख है, उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी है, लेकिन सियासत के दंगल में वो भी जीरो साबित हुई हैं। 2019 के चुनाव में हार मिलने के बाद वो लगातार एक्टिव भी रही, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने उनके अंदर जीत की संभावना नहीं दिखी और इसलिए उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पर जेल सुपरिटेंडेंट से सियासत में आए सुनील सांगवान को टिकट दे दिया गया और वो दादरी से एमएलए बन गए। अब बबीता फोगाट की सियासत भी खात्मे की दहलीज पर नजर आती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने 2024 के चुनाव से पहले और चुनाव में सियासत के कई स्टार खिलाड़ियों को आजमाने का काम किया। किसान आंदोलन और महिला पहलवान आंदोलन के जरिए कांग्रेस ने 3 बड़े पहलवानों के ऊपर दांव लगाने का काम किया। यह 3 खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक। विनेश फोगाट इन तीनों ही खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा लकी साबित हुई। उन्हें जुलाना से टिकट भी मिल गया, वो विधायक भी बन गई, लेकिन विधायक बनने के महज 2 महीने में ही उनकी पोल खुलने लग गई है, वो एक्सपोज होने लग गई है, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि वो खिलाड़ी के तौर पर तो बेशक बेहद सक्सेसफुल थी, लेकिन सियासत के मैदान में जो मैच्योरिटी चाहिए, सियासत के मैदान में एमएलए के तौर पर जो वर्किंग चाहिए, वो उनमें नज़र नहीं आई है। पहले ही विधानसभा के सेशन से विनेश फोगाट गायब रही, जिसके चलते उनके बारे में ये चर्चा फैल गई कि उनको विधायक बनाकर जुलाना के लोगों ने गलत किया है। वैसे ये भी चर्चा है कि विनेश फोगाट को जितवाने में एक विशेष बिरादरी की बड़ी भूमिका रही, जिसने अपनी शान शौकत के लिए सारे के सारे मापदंडों से ऊपर जाकर अपने बलबूते पर विनेश फोगाट को चुनाव जितवाने का काम किया, वरना विनेश फोगाट चुनाव हारने की कगार पर पहुंच गई थी। यानी 2 महीने के अंदर ही ये संभावना, ये संकेत मिलने लगे हैं कि विनेश फोगाट भी संदीप सिंह की तरह एक फेल सियासतदार के तौर पर सामने आएंगी, यानी उनका परिणाम भी जीरो ही रहेगा। जहाँ तक बजरंग पुनिया की बात है, बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने खूब इस्तेमाल करने का काम किया। उनके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी को लगातार घेरने का काम किया, लेकिन जब टिकट लेने की बारी आई तो बजरंग पुनिया को ठेंगा दिखा दिया गया और सिर्फ उन्हें किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्हें एक ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया गया जिसमें भविष्य के तौर पर कुछ भी नजर नहीं आता है। यानी बजरंग पुनिया भी सियासत के दंगल में अपने ही दाव में चित हो गए हैं। जहाँ तक बात साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक ने भी सियासत की हकीकत को जल्दी ही पहचान लिया, इसलिए वो कांग्रेस चक्कर में नहीं पड़ी।
और वो सियासत के दंगल में उतरने की बजाय वो अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर ही व्यस्त होगी। यानी उनको समझ में आ गया कि उनको सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे आगे उनके लिए कुछ भी नहीं रखा है। इसके अलावा कबड्डी के एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर दीपक हुड्डा को भी बीजेपी ने इस बार महम से टिकट देने का फैसला लिया। वो कबड्डी के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन दीपक हुड्डा को भी महम की जनता ने लोटपोट कर दिया, उनकी जमानत जब्त करा दी और ये बता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि जो खेल के बड़े स्टार खिलाड़ी हैं वो जनता के भी दिलों पर राज कर लें, उनके वोट आसानी से हासिल कर लें। अब दीपक हुड्डा का सियासी करियर भी भविष्य के आधार पर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जीरो नजर आता है। यानी हरियाणा की इस 6 साल की सियासत में सारे के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी सियासत के दंगल में आकर, सियासत के मैदान में आकर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और उनमें भविष्य के चमकदार नेताओं के कोई लक्षण या संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। यानी खेल की दुनिया में धूम मचाने वाले इन खिलाड़ियों का सियासी भविष्य फिलहाल अंधकार में नजर आता है। आप इन खिलाड़ियों के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। संदीप सिंह नेता के तौर पर क्यों फेल हुए, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। विनेश फोगाट विधायक के तौर पर या नेता के तौर पर कितनी कामयाब हो पाएंगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी के 4 खिलाड़ियों यानी योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, दीपक हुड्डा के बारे में आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।